हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लॉसेस से परेशान हैं? सारी स्ट्रैटेजी सीखने के बाद, जैसे प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसी स्ट्रैटेजी को सीखने के बाद भी अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मुझे पता है कि आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पर अगर इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाएंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम एक दिन पहले स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करने की स्ट्रैटेजी सीखेंगे, जिस स्ट्रैटेजी की बेसिस पर आप एक दिन पहले अपने स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते हैं। ट्रेडर्स, हमारी जो आज की स्ट्रैटेजी का जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और हमारा जो क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और ट्रेडर्स, क्रिएट योर ओन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हम मार्केट ओपन होने से एक दिन पहले भी स्टॉक पिक कर सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी को हम ओपन मार्केट में भी रन कर सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा 20 पीरियड EMA ग्रेटर देन हो हमारे 50 पीरियड EMA के। इसे हम 20 से चेंज करके 50 कर देंगे और जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट का रहेगा। 5 मिनट की हमारी लेटेस्ट कैंडल। और जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा 50 पीरियड EMA ग्रेटर देन हो हमारे 100 पीरियड EMA के। और जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा 100 पीरियड EMA ग्रेटर देन हो हमारे 200 पीरियड EMA के। और ट्रेडर्स, हमारा जो फोर्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा 14 पीरियड डेली का RSI ग्रेटर देन हो नंबर 60 के। और हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम का RSI ग्रेटर देन हो 60 के लेवल के। और ट्रेडर्स, हमारा जो सिक्स्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो क्लोज हो वो ग्रेटर देन हो हमारे इचिमोको टॉप के। इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे, 5 मिनट विथ लेटेस्ट कैंडल। और हमारा जो क्लोज है इसे भी हम डेली से चेंज करके 5 मिनट की लेटेस्ट कैंडल कर देंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेवन्थ कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो क्लोज हो वो ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के हाई के। इसे हम डेली से चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे और इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट की हमारी फर्स्ट कैंडल कर देंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को हम ओपन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं और इस कंडीशन को हम जब मार्केट हमारा 3:30 बजे क्लोज हो जाता है तो क्लोज मार्केट में भी नेक्स्ट डे के लिए हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए इस कंडीशन को रन कर सकते हैं। और जब मार्केट क्लोज हो जाए तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इस कंडीशन को हम ये भी समझेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो कैश सेगमेंट है इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। और निफ्टी 500 करने के बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो KEC इंटरनेशनल लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद आज की स्ट्रैटेजी के लिए जो मैंने इंडिकेटर का यूज़ किया है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और जैसे ट्रेडर्स, आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में हम 2 इंडिकेटर से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पर मेरे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें मल्टीपल इंडिकेटर का हमें ऑप्शन मिलता है। उस सिंगल इंडिकेटर के यूज़ से हम अपने चार्ट पर मल्टीपल इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो उस इंडिकेटर का जो नाम है वो है डाई कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर। इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। इस इंडिकेटर में हमें मल्टीपल इंडिकेटर मिलता है और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस इंडिकेटर को भी हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे।
ट्रेडर्स, मैंने जो आज की स्ट्रैटेजी में 3 इंडिकेटर का यूज़ किया है, इचिमोकू क्लाउड, ईएमए और आरएसआई, इन तीनों इंडिकेटर को मैं आपको एक एक करके इनके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेडर्स, हमारा जो पहला इंडिकेटर है इचिमोकू क्लाउड, हमारा जो इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर है ये ओनली एक ऐसा इंडिकेटर है जो स्टॉक मार्केट में एक लीडिंग इंडिकेटर है, और स्टॉक मार्केट में हमारे जितने भी इंडिकेटर हैं वो सारे इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। पर हमारा जो इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर है ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये हमें फ्यूचर में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में फ्यूचर में हमारे ट्रेंड का डायरेक्शन क्या रहेगा। ट्रेडर्स, हमारे जो इस इंडिकेटर में हमारी जो ये ब्लू लाइन है ये हमारी कन्वर्जन लाइन है, और हमारी जो ये रेड लाइन है ये हमारी बेस लाइन है, और ट्रेडर्स हमारा जो ये ग्रीन कलर की लाइन है ये हमारा लैगिंग स्पैन है। हमारा जो लैगिंग स्पैन है ये हमारे करंट कैंडल से 26 पीरियड पीछे चलता है, और ये हमें ट्रेंड का डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में जो हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन है वो बुलिश है या बेरिश है। जब हमारा लैगिंग स्पैन हमारे कैंडल के ऊपर ट्रेड करता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। और ट्रेडर्स, आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा जो ये इचिमोकू क्लाउड है ये हमें फ्यूचर में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में फ्यूचर में ट्रेंड का डायरेक्शन बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। और जो हमारा इचिमोकू क्लाउड है ये हमारे करंट कैंडल से 26 पीरियड आगे चलता है। और ट्रेडर्स, इसमें जो हमारी अपर लाइन है ये हमारी स्पैन ए है, और इसमें जो हमारी ये डाउन की लाइन है ये हमारी स्पैन बी है, और इसके बीच का जो एरिया है ये हमारा क्लाउड है। जब हमारा क्लाउड ग्रीन कलर का बनता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। और ट्रेडर्स, ये एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो ईएमए है। ईएमए एक ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर हमें मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब हमारी कैंडल हमारे ईएमए के ऊपर ट्रेड करती है और हमारा जो ईएमए है वो हमारे कैंडल के नीचे बनता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और उसके अपोजिट जब हमारी कैंडल हमारे ईएमएस के नीचे ट्रेंड करती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। हमारा जो ईएमए इंडिकेटर होता है इसमें जो हमारा 20 पीरियड ईएमए है, 20 पीरियड ईएमए का मतलब ये हुआ कि हमारे करंट कैंडल से प्रीवियस के 20 कैंडल का एक एवरेज हमें हमारा 20 पीरियड ईएमए प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ ये हमें मार्केट के डायरेक्शन को भी बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ये सिंपल मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में फास्ट मूविंग एवरेज है, क्योंकि जो हमारा ईएमए इंडिकेटर है ये करंट कैंडल को ज़्यादा वेटेज देता है। और ट्रेडर्स, हमारे ईएमए इंडिकेटर में हमारे ईएमए का पीरियड जितना छोटा होता है वो उतना फास्ट मूव करता है, और ईएमए का पीरियड जितना बड़ा होता है वो उतना स्लो मूव करता है। ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी में मैंने 200, 100, 50 और 20 ईएमए का यूज़ किया है। और ट्रेडर्स, हमारा जो थर्ड इंडिकेटर है वो आरएसआई है। आरएसआई एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में मोमेंटम के डायरेक्शन को बताता है कि हमारा जो स्टॉक का मोमेंटम है ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ट्रेडर्स, जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है तब हमारा आरएसआई 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स, जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम होता है तब हमारा आरएसआई 40 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है। और इसमें जो हमारा 70 का लेवल होता है, जब हमारा आरएसआई 70 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट जो है ओवरबॉट जोन में चला गया है, और यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और उसी तरह जब हमारा आरएसआई 40 के लेवल को ट्रेड करते करते 30 के लेवल तक पहुँच जाए तब ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, और इस लेवल से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर्स, हमारा जो आरएसआई इंडिकेटर है ये हमें डाइवर्जेंस भी शो करता है। डाइवर्जेंस का मतलब आप ऐसे समझे कि हमारा प्राइस जो है अपसाइड में जा रहा है पर मार्केट डाउन साइड का एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, जो हमें ये बताता है कि मार्केट में जब स्ट्रेंथ हमारा वीक हो जाता है तब हमारा आरएसआई एक डाइवर्जेंस क्रिएट करने लगता है। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारा जो ये कस्टम इंडिकेटर है जिसमें मल्टीपल इंडिकेटर का हमें ऑप्शन मिलता है, इसमें मैंने जो है इचिमोकू क्लाउड लगा रखा है और मल्टीपल मूविंग एवरेज का मैंने यूज़ किया है इस इंडिकेटर में। इस इंडिकेटर में मैंने 20, 50, 100 और 200 ईएमए का यूज़ किया है। इसमें हमें बहुत सारे इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, हमें पिवट पॉइंट और सारे इंडिकेटर इस सिंगल इंडिकेटर में मिल जाते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी में, आज की स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ 2 ही इंडिकेटर के यूज़ करेंगे। अब चलिए ट्रेडर्स, ये समझ लेते हैं कि हमें कैसे इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करना है। तो जैसे कि ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, और इसी एरिया में जो है लिक्विडिटी होता है।
तो हम अपने प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क कर लेंगे। हमारा जो प्रीवियस डे का हाई था ये इस कैंडल ने लगाया था, हम इसे मार्क कर देंगे। हम अपने प्रीवियस डे के लो वाली कैंडल को मार्क कर लेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि प्रीवियस के डे में हमारा जो ये स्टॉक था एक कंसोलिडेशन एरिया में था, इस स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं आया था। पर आज के डे में जब हमारा स्टॉक ये ओपन होता है तब ये हमारे प्रीवियस डे के रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर ओपन होता है और जो इसकी क्लोजिंग होती है ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होती है, जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है इस स्टॉक में एंट्री प्लान करने का। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ये दें कि इसमें जो हमारी 5 मिनट की जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है इसका जो ओपन और लो है ट्रेडर्स ये सेम है, जो हमें ये बताता है कि इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में जाने का। क्योंकि जो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल होती है ये मार्केट के पोटेंशियल को बताती है कि हमारे स्टॉक में पोटेंशियल जो है स्ट्रॉन्ग या वीक है। अगर हमारी ये 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि हमारा जो स्टॉक है अपसाइड में जाए। तो चलिए ट्रेडर्स हम ये समझ लेते हैं कि इंडिकेटर के बेसिस पर हमें इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करना है। तो इंडिकेटर के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री प्लान करने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स हायर टाइम फ्रेम पर हम सिर्फ RSI इंडिकेटर के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री प्लान करने की स्ट्रैटेजी सीखेंगे, क्योंकि जो हमारा RSI इंडिकेटर होता है वो मोमेंटम हमें बताता है कि हमारे जो प्राइस का मोमेंटम है स्टॉक में वो स्ट्रॉन्ग या वीक है। तो आप ट्रेडर्स जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर हमारा जो RSI है ये 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये पता चलता है कि इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है और इसके साथ साथ हमारे इस स्टॉक का जो वॉल्यूम है ये कितना ज़्यादा हाई है, जो हमें ये बता रहा है कि इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की एंट्री हुई है। जब कोई बिग प्लेयर किसी स्टॉक में अपनी एंट्री बनाते हैं तो उस स्टॉक का जो वॉल्यूम होता है वो हाई हो जाता है। ट्रेडर्स हम सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पर RSI इंडिकेटर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से हमें मार्केट का डायरेक्शन सिर्फ पता करना रहता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो RSI इंडिकेटर है 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें, आज के टाइम में ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, स्टॉप लॉसेस के हिट होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो नए नए ट्रेडर होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो अपनी एंट्री प्लान करते हैं और उन्हें हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन पता नहीं होता कि मार्केट का डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम पर बुलिश है या बेरिश है, जिस वजह से वो जब लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करते हैं तो उनकी स्टॉप लॉसेस बार बार हिट हो जाते हैं। आप कभी भी अपने स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो स्टॉक में एंट्री प्लान करने से पहले आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें और मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस में आप हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली का एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर हमारा जो ये स्टॉक है वो बुलिश है। हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं हमारे इस स्टॉक में हमारा जो EMA है, हमारे इस पॉइंट पे हमारे इस EMA का एक गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब ये होता है कि जिसमें हमारा 200 पीरियड EMA पहले हो, उसके बाद हमारा 100 पीरियड हो, उसके बाद हमारा 50 EMA हो, उसके बाद हमारा 20 EMA हो। इस EMA के क्रॉसओवर को गोल्डन क्रॉसओवर कहा जाता है, जो हमारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो रहा है। और ट्रेडर्स हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इचिमोकु क्लाउड और EMA इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर हमें सिर्फ मार्केट के ट्रेंड को पकड़ने के लिए इचिमोकु क्लाउड और EMA का इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ता है और हायर टाइम फ्रेम पर RSI इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे EMA इंडिकेटर में गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा जो इचिमोकु क्लाउड इंडिकेटर है ये हमारी करंट कैंडल से 26 पीरियड आगे ग्रीन बन रहा है। और ट्रेडर्स हमारा जो लैगिंग स्पैन है ये हमारे 26 पीरियड पीछे हमारे कैंडल के अपसाइड में ट्रेड कर रहा है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा RSI है वो 60 के लेवल के ऊपर है, तो जिस वजह से इस स्टॉक में हमारी एक बुलिश एंट्री बनती है। और चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि अगर हम अपने इस स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉसेस को कहाँ लगाएंगे। ट्रेडर्स अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को हमेशा 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे। 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश होता है तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमारा जो स्टॉक है रिवर्सल ले और हमारे 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो को आकर हिट करे। ये चांसेस बहुत कम होते हैं। और आप कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लें कि हमें उस स्टॉक से 3% का जो है मूव कैप्चर करना है,
तो अगर आप इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट 3% का इस स्टॉक से अपना मूव कैप्चर करने का प्लानिंग करें। ट्रेडर्स, ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत हाई है, पर किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें। उसके बाद ही किसी भी स्ट्रैटेजी को आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, चलिए ये समझ लेते हैं कि अगर हमें इस स्ट्रैटेजी को मार्केट के क्लोज होने के बाद 1 डे बिफोर, अगर एक दिन पहले हमें इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री प्लान करनी है तो हम कैसे एंट्री प्लान करेंगे ट्रेडर्स। चलिए ये समझ लेते हैं कि मार्केट के क्लोज होने के बाद इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हमें स्टॉक को कैसे पिक करना है। और ट्रेडर्स, अगर आप इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर स्टॉक को पिक कर रहे हैं तो आपको इस स्ट्रैटेजी को मार्केट के क्लोज होने के बाद अप्लाई कर लेना है। और अप्लाई करने के बाद हमारा जो ये 5 मिनट का जो ये लास्ट वाला कंडीशन है, हमें इस कंडीशन को क्लोज कर देना है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद हमारा 5 मिनट का जो हाई होता है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और मार्केट क्लोज होने के बाद हमें इस कंडीशन को रन कर देना है। और इस कंडीशन को रन करने के बाद हमें जो स्टॉक शो होंगे, हमें उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। और वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि जब ये स्टॉक क्लोजिंग हो तो अब अगर ये कुछ इस तरह से क्लोजिंग दे रहा है कि जिसमें हमारा 200, 100, 50 और 20 EMA सिमेट्रिकल हो, और उसके साथ साथ अगर हमारा इचिमोको क्लाउड बुलिश बन के क्लोज हो, और उसके साथ साथ अगर हमारा RSI 60 के लेवल के ऊपर हो, अगर इस कंडीशन में कोई स्टॉक क्लोज हो रहा है और ट्रेडर्स अगले दिन अगर हमारा स्टॉक हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग देता है, तब हम इस कंडीशन के बेसिस पर उस स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते हैं। ट्रेडर्स, हमारा जो चार्टिंग का स्कैनर है, ये मार्केट ओपन होने के बाद चार्टिंग की फ्री वर्जन में हमारा जो चार्टिंग स्कैनर हमें स्टॉक को शो करता है, वो थोड़ी देर बाद हमें शो करता है। और जब वो शो करता है तब तक हमारे हाथ से जो मोस्ट ऑफ द हमारा मूवमेंट है स्टॉक का, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। इस वजह से अगर आप एक दिन पहले ही इस कंडीशन को रन करके स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, तो जब मार्केट ओपन हो तो आप उसी जितने भी आप स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें हैं, आप उस स्टॉक को अपने चार्ट पर लगा कर देखें कि किस स्टॉक का जो हमारा हाई है प्रीवियस डे हाई। ट्रेडर, जब हमारे करंट डे की कैंडल की क्लोजिंग हमारे प्रीवियस डे हाई की कैंडल के ऊपर हो जाए, तब हम अब उस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो हमें चार्टिंग स्कैनर को ओपन मार्केट में रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम सिर्फ कैंडल की क्लोजिंग की बेसिस पर उस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी, और इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको कोई भी स्टॉक के एजुकेटर नहीं सिखाएंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, ये समझ लेते हैं कि इस कंडीशन को, जिस कंडीशन की बेसिस पर मैंने स्टॉक को पिक किया है, इस कंडीशन को कैसे आपको अपने चार्टिंग की वेबसाइट में अप्लाई करना है। ट्रेडर्स, जिस कंडीशन की बेसिस पर मैंने स्टॉक को पिक किया है, इस कंडीशन को कैसे आपको अपने चार्टिंग के स्कैनर पर अप्लाई करना है, और इस कंडीशन के बेसिस पर कैसे आपको स्टॉक को पिक करना है, चलिए ये समझ लेते हैं। ट्रेडर्स, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कंडीशन को, जिस कंडीशन के बेसिस पर मैंने स्टॉक को पिक किया है, मैंने इस कंडीशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रखा है। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन से इस कंडीशन को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आप चार्टिंग की वेबसाइट में चले जाएंगे, और इसमें जो हमारा मैजिक फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करके यहाँ पर कंडीशन को पेस्ट कर देंगे, और जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने जो हमारी कंडीशन है वो सिंपली अप्लाई हो जाएगी। हमें सिर्फ हमारे इस सेगमेंट, जो हमारा कैश सेगमेंट है, इसे कैश से चेंज करके हमें निफ्टी 500 करना होगा। उसके बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करके स्टॉक को पिक कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सिंपल तरह से आपको स्टॉक में एंट्री प्लान करने की स्ट्रैटेजी सिखाई है। इस स्ट्रैटेजी को आप ओपन मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट के क्लोज होने के बाद भी आप इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर एक दिन पहले ही स्टॉक में एंट्री प्लान करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी, और इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको कोई भी स्टॉक के एजुकेटर नहीं सिखाएंगे। और ट्रेडर्स, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते, जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ट्रेडर्स, मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। ट्रेडर्स, आप सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के वीडियो को सिर्फ लाइक कर दिया करें। अगर आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर देंगे तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। और ट्रेडर्स, आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करा करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।